बच्चों, आज टॉपिक डिस्कस करते हैं हम रामाचंद्रन प्लॉट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेट के पेपर में भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। रामाचंद्रन प्लॉट बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में स्टडी करते हैं और उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? अमीनो एसिड से। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको अमीनो एसिड के बारे में पता होना। अमीनो एसिड क्या होता है? इट हैज़ टू ends, one is amino end and another one is carboxy end. On amino end there is NH2 and on carboxy end there is what? Carboxylic group, that is carboxy end. Okay, this one is alpha carbon. This carbon is alpha carbon to which, जिससे क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है और ये एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है। इसी की बेसिस पे डिफरेंट अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कैसे बनती है? वो एक अमीनो एसिड जो होता है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अगले वाले अमीनो एसिड से NH2 मिलता है, बॉन्डिंग होती है और इन दोनों के अगले वाले से मिलने से क्या, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एक बॉन्ड बन जाता है। अभी ये आगे हम दिखाते हैं आपको। और एक बॉन्ड जब बन जाता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये वही है NH2 C अल्फा C डबल बॉन्ड O। ओके, यहां तक अभी ये इसमें कुछ नया नहीं है, वही ये एक अमीनो एसिड है C अल्फा C डबल बॉन्ड O C। ओके, देन अब यहां देखेंगे हम कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है। तो ये CONH, एक ये वाला, ये CONH, ये यहां पर फिर NH आएगा, ये अगले वाले का नेक्स्ट जो अमीनो एसिड है उसका C अल्फा आ जाएगा। ओके, ये वाला जो टर्मिनल है ये अमीनो टर्मिनल होता है। दिस वन इज अमीनो टर्मिनल, अमीनो एंड बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं कार्बोक्सी टर्मिनल और कार्बोक्सी एंड, कार्बोक्सी टर्मिनल और कार्बोक्सी एंड। ओके, दिस one is peptide bond for second amino acid. Okay, this is, if you see here that starting from NH2 to CO, this is one amino acid, amino acid 1. This one is amino acid 2 and this is 3. So these are linear arrangement of amino acid is there which are joined by peptide bond. This one is a peptide bond. अब यहां हम देखेंगे कि हम रामाचंद्रन प्लॉट जब हम पढ़ेंगे तो रामाचंद्रन प्लॉट के लिए जरूरी है वहां, ये रामाचंद्रन प्लॉट जो है बेसिकली दिया गया था 1963 में, ये दिया था 1963 में GN रामाचंद्रन ने ये प्लॉट दिया और शशि शेखरन रामाकृष्णन के साथ मिलकर इसमें काम किया। बेसिक काम GN रामाचंद्रन का था। उन्होंने बेसिकली इसमें आपको समझना होगा, इसमें बॉन्ड्स होते हैं, डिफरेंट बॉन्ड होते हैं, फाई साई एंड ओमेगा। तो इन बॉन्ड का रोटेशन समझाया और उस बॉन्ड के रोटेशन को सिंपली ग्राफ के फॉर्म में बताया कि कितना वो रोटेट कर सकते हैं। अब इसमें बॉन्ड कितने होते हैं, ये देखिए, ये C अल्फा एक अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बोनिल कार्बन है एंड दिस वन इज नाइट्रोजन। ओके, C अल्फा और अमीनो, पहले यहां एक चीज समझ लीजिए कि ये जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इट हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस पे जाके कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर लेता है। It develops a partial double bond character. These are the single bond. This one is the double bond character. Now
here this one C alpha to N, this bond is what? This is phi, and this one C alpha to carbonyl carbon, this is known as the psi bond. इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं सी साई, सी से की आवाज आ रही है, सी साई, तो ये साई बॉन्ड हो गया और ये फाई बॉन्ड हो गया। ओके, एंड दिस वन कार्बोनिल कार्बन एंड अमीनो जो ये होता है नाइट्रोजन, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है इसे बोलते हैं, इट इज नोन एज द ओमेगा। एंड हियर दिस इज आल्सो जीएन रामचंद्रन प्लॉट इज आल्सो नोन एज द फाई साई प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट इज आल्सो नोन एज द फाई साई प्लॉट। अब फाई जो होता है, बेसिकली फाई क्या है? फाई इज, यहां इसको आप लिख भी सकते हैं, फाई इज ए bond between N and C alpha and it is minus 180 to plus 180 degree. It can rotate. Basically यहाँ क्या, इसे क्या हम देखते हैं रोटेशन की, जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, स्टार्टिंग अगर देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो उसमें केवल क्या होता है, इस तरह के जैसे बीट्स होते हैं किसी माला में, मोती जुड़े होते हैं, इस तरह से अमीनो एसिड्स एक के बाद एक के बाद एक जुड़े होते हैं। देयर इज no twisting, there is no turn, no helix form, it is simply a polypeptide. And but secondary structure of protein में क्या होता है, there is alpha helix बनते हैं, alpha helix बनते हैं क्योंकि इसका क्या होता है, it has capacity to twist and turn and to rotate around its bond, और बीटा प्लेटेड शीट्स बनती हैं, बीटा शीट्स भी बनती हैं। अब ये alpha helix दो तरह के होते हैं, एक राइट हैंडेड एक लेफ्ट हैंडेड। बीटा शीट्स होती हैं एक पैरेलल, दूसरी एंटी पैरेलल, ये दो तरह की पाई जाती हैं। ओके, तो अब इसमें की बॉन्ड जो है इसका, जो ये सी के बीच में, सी एन अल्फा कार्बन और सी के बीच में, और एन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना रोटेट हो सकता है, बॉन्ड की कितनी कैपेसिटी है रोटेट होने की, मैक्सिमम से मिनिमम ये बॉन्ड कितना रोटेट हो सकता है, ये वाला और ये वाला कितना रोटेट हो सकता है। इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बट दिस हैज, क्योंकि ये डबल बॉन्ड पास है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो ये या तो 180 या ये कितना होता है, ये या 0 डिग्री होता है। यहां और इसको और समझ लेते हैं कि मिटा दे। अब यहां फाई बॉन्ड जो होता है ये वाला, ये या तो प्लस 180 या माइनस 180 डिग्री रोटेट हो सकता है, पूरा 360 नहीं, बट 180 माइनस और 180 प्लस, दैट मीन्स कि इधर को रोटेट हो सकता है, इधर को रोटेट हो सकता है, और इस रोटेट होने से ही 3D फॉर्मेशन होती है प्रोटीन की स्ट्रक्चर की। अब आती है साई, ये सी अल्फा और सी कार्बोनिल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये वाला सी अल्फा और सी जो कार्बोनिल वाला है, ये भी होता है माइनस 180 डिग्री टू प्लस 180 डिग्री बॉन्ड। अब तीसरा वाला है ओमेगा, ये ध्यान देने वाली बात है, ओमेगा ये 0 डिग्री होता है, और ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है कार्बोनिल कार्बन से और नाइट्रोजन के बीच में 0 डिग्री, या कभी कभी 180 डिग्री। तो ये इट हैज ड्यू टू डबल बॉन्ड पास है, डबल बॉन्ड करेक्टर, इसमें रोटेशन की क्षमता नहीं होती है, रोटेट नहीं हो पाता डबल बॉन्ड। अब हम समझेंगे इस बॉन्ड पैटर्न के बाद हम समझेंगे रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट को एक सिंपली ग्राफ की फॉर्म में समझाया गया है, ये समझाया गया बेसिकली। हम अगर ये एक सिंपली विजुअलाइजेशन है प्रोटीन का, क्या है, दिस इज सिंपली ए विजुअलाइजेशन बाय एनएमआर एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एनएमआर और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम किसी भी प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर का विजुअलाइजेशन करते हैं, और इसमें एनएमआर का रेजोनेंस थोड़ा कम होता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का ज्यादा होता है, इसलिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को यूज करते हैं। ये मैंने ग्राफ बना दिया है, इसमें ये वाला एक्स एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस, इस पे हम फाई की वैल्यू लेंगे, वी विल टेक ऑन एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ फाई, और ये वाला वाई एक्सिस होगा, दिस इज वाई एक्सिस, और इस पे हम लेंगे साई की वैल्यू। कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्टार्ट यहां से करते हैं, ये यहां 0 डिग्री होता है, यहां पर प्लस 180 डिग्री, यहां माइनस 180 डिग्री लेते हैं, यहां फिर 0 डिग्री, यहां प्लस 180 डिग्री हो जाएगा, और यहां माइनस 180 डिग्री हो जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा।
ओके, अब ये 4 क्वाड्रेंट इस ग्राफ में हमको मिलते हैं। कौन कौन से? ये क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। इस प्रकार हमें 4 भाग इसके मिले, 4 रीजन या 4 क्वाड्रेंट हमको मिलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये लेफ्ट पोर्शन है, ये वाला राइट पोर्शन है। तो सिंपली ये वाला हो जाएगा अपर राइट, अपर राइट, ये वाला हो जाएगा लोअर राइट। अभी तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये अपर लेफ्ट एंड दिस वन इज लोअर लेफ्ट। चलिए अब देखते हैं, इसमें हम पोजीशन देखते हैं कि फाई की वैल्यू क्या होगी, साई की वैल्यू क्या होगी। यहां से देखते हैं क्वाड्रेंट 1 में फाई की वैल्यू यहां देखेंगे, फाई हो जाएगा कैसा, फाई माइनस होगा, साई भी माइनस आएगा, फाई भी माइनस, साई भी माइनस। यहां फाई जो होगा इधर माइनस आएगा, साई प्लस में आएगा। ये वही बॉन्ड है कि कौन सा बॉन्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि इधर को टर्न कर रहा है उधर को टर्न कर रहा है। यहां देखिए फाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा, फाई पॉजिटिव। ओके, ये ध्यान देने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, साई भी पॉजिटिव होगा। अब यहां फाई, जो फाई है वो पॉजिटिव होगा और साई यहां नेगेटिव होगा। अब इसमें जो बॉन्ड्स हैं उनके एंगल्स हैं, उनका हमने करेक्टर देख लिया कि किस क्वाड्रेंट में, किस रीजन में पॉजिटिव आएगा, किस में नेगेटिव आएगा। अब यहां हम हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स की पोजीशन देख लेते हैं। मैं बना देता हूं। इसमें 2 तरह के रीजन आते हैं। ये ग्रीन वाले से बना रहा हूं मैं, मोस्ट अलाउड रीजन, ये मोस्ट अलाउड रीजन है। और जो ब्लू वाला इसके आगे बना रहा हूं, ये वाला ब्लू वाला, दिस इज सेकंड मोस्ट अलाउड रीजन, जो ग्राफ में प्राप्त होता है। और जो रामाचंद्रन ने किया था जिसका एग्जाम्पल लेके, वो बेसिकली इन्होंने एलेनिन के बारे में स्टडी किया था। ये मोस्ट अलाउड और ये वाला सेकंड मोस्ट अलाउड रीजन होगा। दिस वन इज सेकंड मोस्ट अलाउड रीजन। ओके, और यहां ये अल्फा हेलिक्स आएगा, बीटा प्लेट शीट नहीं होगी। तो यहां जो मिलेगा हमको, हेयर इट इज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, यहां हमें प्राप्त होगा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। और यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां मिलेगा हमको लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। हियर वी विल गेट बीटा शीट्स। अब बीटा शीट्स 2 तरह की होती हैं, दोनों ही मिलेंगी। यहां पैरेलल भी मिलेगी और एंटी पैरेलल भी मिलेगी, दोनों ही हमको मिलेंगी। अब इसमें क्या पता चला कि जो ये वाला, ये पोर्शन और ये वाला लोअर राइट पोर्शन, ये वाले को होते हैं अनअलाउड रीजन बोलते हैं। दैट इज द अनअलाउड रीजन। तो ये पूरा एक जो चार्ट आपको दिख रहा है, जो प्लॉट दिख रहा है, दैट इज द रामाचंद्रन प्लॉट। और इसमें सिंपल सी एक बात है कि जो इस तरह से लेफ्ट साइड वाला है, इस तरफ जो हेलिक्स है वो अमीनो एसिड्स चूंकि 2 तरह के होते हैं, एक लीवो रोटेटरी, दूसरे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो लेफ्ट साइड अमीनो एसिड्स आते हैं, चाहे लोअर लेफ्ट में हो चाहे अपर लेफ्ट में हो, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि दे आर लीवो रोटेटरी। और इधर जो राइट पोर्शन में हमें मिलेंगे वो होंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब यहां से देखते हैं, यहां जो अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा हेलिक्स की बात करें, अल्फा हेलिक्स 2 में मिलता है हमको। अल्फा हेलिक्स हमें लोअर लेफ्ट में मिलता है, अल्फा हेलिक्स हमें अपर राइट में मिलता है। तो अल्फा हेलिक्स लोअर लेफ्ट में क्या होगा, जो अल्फा हेलिक्स लोअर लेफ्ट में प्राप्त होंगे वो होंगे अमीनो एसिड लीवो रोटेटरी। और उनके ये देख लें, उनके लिए जो फाई और साई की वैल्यू होगी वो दोनों ही माइनस होगी। दूसरा, जो हमें अल्फा हेलिक्स मिलेगा कहां, राइट साइड में, अपर राइट में, वो अमीनो एसिड्स होंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और उनका जो फाई प्लस होगा, साई उनका वो भी प्लस होगा, दोनों प्लस होंगे। और इधर हमको यहां ये अपर लेफ्ट में मिलेंगे बीटा शीट्स। बीटा शीट्स में
जो मिलेंगी, तो ये लेफ्ट साइड में होंगे, लीवो रोटेटरी होंगे, इनका फाई माइनस होगा और साई पॉजिटिव होगा। फाई का जो एंगल है वो माइनस नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा। और दिस वन इज द, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, दिस वन इज द अनअलाउड और नॉट अलाउड रीजन। यहाँ फाई प्लस और साई माइनस, और इधर अगर अमीनो एसिड होता है तो दैट विल बी द डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इन कॉम्बिनेशन परमुटेशंस के आधार पे ही क्वेश्चंस रामचंद्रन प्लॉट में बनते हैं। और ये अलग अलग जो ये प्लॉट है, जो विजुअलाइजेशन 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये अलग अलग अमीनो एसिड्स का अलग अलग आता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल ये जीरो माइनस मिनिमम -182 प्लस 180 डिग्री में डिफरेंट वेरिएट कर सकता है, डिफरेंट वेरिएट कर सकता है। तो ये पूरा हुआ रामचंद्रन प्लॉट।